हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर है ये लीनियर इक्वेशन। तो उसका फर्स्ट आर्टिकल है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इसका एक एग्जांपल भी करेंगे, राइट। तो अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लेट a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n एक्स एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टू हम कहाँ तक लिखेंगे इसको, ए एम एन एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, बी अ सेट ऑफ एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन्स। कौन कौन से, x1 x2 अप टू xn। तो जो हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a11 a12 a1n a21 a22 a2n और a अप टू am1 am2 amn। यहाँ पर जो m और n है, m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और n कर रहा है कॉलम को, राइट। और x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू 0। और अनदर टर्म में क्या बोल सकते हैं हम इसको, ax इज इक्वल टू b। तो जो हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax इज इक्वल टू 0, राइट। तो जो इस फॉर्म में इक्वेशन जो लिखी होती है उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर जो ए की वैल्यू है हमारे पास, राइट, वो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। जो ए की वैल्यू है वो है, इधर हमने लिखा था ए एक्स इंटू बी की फॉर्म में। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है a11 a12 a1n अप टू amn तक। एक्स की वैल्यू क्या है, x1 x2 xn, जो हमने यहाँ लिखी थी, ठीक है। फिर और जीरो की वैल्यू क्या है, 0 0 0। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो हमारे पास इधर ए है इसको क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि जो इसमें हम बेसिकली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू लिखते हैं जैसे 2 3 5 4 1 2 इस टाइप में। तो क्या होता है हमारे को, उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। फिर आपको ये भी पता होगा कि हमारे कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर उसकी सॉल्यूशन है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोल देंगे कि ये कंसिस्टेंट है, और इसको बोलते हैं कंपैटिबल। और इफ़ द सॉल्यूशन डज नॉट हैज़ एनी सॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारी बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको पता हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें क्लियरली दिया गया है अगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, विच है जो सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे उस इक्वेशन को कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो अब करते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट द इक्वेशन की वैल्यू दी गई है 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस लैम्बडा z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर इक्वेशन देखते हो तो यहाँ से आप बोल सकते हो, अगर आपसे कोई आज पूछे कि ये किस टाइप की इक्वेशन है तो आप इजी वे में बोल सकते हैं कि ये हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन को कैसे लिखा है, ए एक्स इंटू बी की फॉर्म में, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, सॉरी, हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही आएगी कि द गिवन इक्वेशन आर। आप इस इक्वेशन को एक बार लिख लो, आपने लिखना है स्टार्टिंग में द गिवन इक्वेशन आर, ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी। फिर क्या करना है हमने, इसको सेकेंड स्टेप में विच कैन बी रिटन एज, विच कैन बी रिटन, सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास ये। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको पता है जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसको लिखते हैं हम ए एक्स इंटू बी की फॉर्म में। तो आपको पता ही होगा कि ए की वैल्यू क्या है, इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 2 1 2 1 1 3 4 3 लैम्बडा, राइट। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, 2 1 2 1 1 3 और 4 3 लैम्बडा। ये होगी हमारी ए की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, ए एक्स इंटू 0 के फॉर्म में लिखेंगे ना हम। एक्स की वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड, राइट, और 0 का 0। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं इसको और
ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो इक्वेशन है कैसी है, हमारे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो कुछ बुक्स में आपको दिया होगा कि आप ऑपरेशन लगा दो रो पे, ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, बट हम इजी मेथड से करेंगे, किससे, मैट्रिक्स मेथड से। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले द इक्वेशन हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसमें गिवन दिया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिया गया था कि जो इक्वेशन है उसके क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, राइट। तो इफ़ हम वैल्यू लिख देंगे ए की डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है, 2 1 2 1 1 3 4 3 लैम्बडा, यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू 0, यही था, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आपको डिटर्मिनेंट में आता ही होगा, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा इक्वल टू 0 है तो इसको छोड़ दो, हमारा इधर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको रो कट कर दो और कॉलम कट कर दो, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बची टर्म 1 3 3 लैम्बडा, तो 1 इंटू लैम्बडा हो गया लैम्बडा, बीच में साइन लगता है हमारा नेगेटिव का, 3 इंटू 3 हो गया हमारे पास 9, राइट। अब जो आई था वो पॉजिटिव का था, ठीक है, जी होता है हमारा नेगेटिव का, तो साइन लगता है माइनस का, ठीक है, इधर आ जाएगा 1, ओके। फिर इसके अकॉर्डिंग रो कट करो, कॉलम कट कर दो, 1 इंटू क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 3 4 9, 1 इंटू लैम्बडा हो गया हमारे पास लैम्बडा, माइनस 4 इंटू 3 हो गया 12, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 2, तो आई जे आई माइनस जे के होता है पॉजिटिव का, तो प्लस का निशान और 2 का 2, इसके अकॉर्डिंग रो कट करो, कॉलम कट करो, क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 1 4 3, 1 इंटू 3 आ गया 3, माइनस 4 इंटू 1 आ गया 4, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 था, राइट। अब क्या करेंगे, 2 का 2 लैम्बडा माइनस 9 एज इट इज़ रखो, ठीक है, माइनस 1 लैम्बडा माइनस 12 भी एज इट इज़ रखो। अब इसको करो सॉल्व, प्लस 2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्बडा माइनस यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है, माइनस लैम्बडा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन में, और ये आ जाएगा 12, यहाँ तक क्लियर है। ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, इसकी वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज ये आ गई लैम्बडा, और 18 माइनस 2 के माइनस 20, और 20 में से पॉजिटिव के बाहर आ गए तो आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम कि जो लैम्बडा की वैल्यू है वो है हमारे पास पॉजिटिव 8, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, लैम्बडा की, तो हमने वो फाइंड कर दिए। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था हमारे से पूछा वो हमने निकाल दिया है, राइट। तो हमारे को क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, गिवन इक्वेशन थी, हमने लिखा इसको ई एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, राइट। फिर क्या किया हमने, तो सोल्यूशन हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन, ये गिवन था हमारे को दिया हुआ। फिर किया हमने इसको डिटर्मिनेंट मेथड से, ए की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, इज इक्वल टू कर दिया हमने 0। फिर हमने मेथड यूज़ किया डिटर्मिनेंट, वो आपको फाइंड करना आता है, ठीक है। मोस्टली जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ दिक्कत रहेगी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो मैं उनको एक बार और बता देता हूँ कि जो हमारा जो आई होता है वो पॉजिटिव का होता है, जे नेगेटिव का होता है, और के पॉजिटिव का होता है, ठीक है। तो इसमें जो साइन होते हैं वो उसी हिसाब से आते हैं, अपनी चॉइस से नहीं आते हैं। बाकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में नेगेटिव का साइन रहता है। तो उसके बाद हमने फाइंड कर दी लैम्बडा की वैल्यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।